हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं मैंगो फलूदा की रेसिपी। मैंगो सबको बहुत ही पसंद होते हैं, गर्मियों का सीज़न है और इस समय इजीली हमें फ्रेश मैंगो मिल रहे हैं मार्केट में। तो चलिए मैंगो फलूदा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मैंगो ले लिया है। ये मेरा जो मैंगो है लगभग 250 ग्राम का है, बड़े साइज़ का है। इसको मैं वॉश करने के बाद पील करके इसको रफली चॉप करके इसकी प्योरी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून चिया सीड्स ली हैं। ये फलूदे की जान होती है, फलूदे में बहुत ही अच्छी लगती है। ये मेनली गर्मी में क्या होता है, ये हमारे लिए हेल्दी भी होती है, ये ठंडक पहुँचाती है हमारे जिस्म में, इसलिए हम इसमें पानी डाल के इसको रख देते हैं। पानी डाल के रखने से क्या होगा, ये फूल जाएगी। चलिए मैं जो चिया सीड थे उसमें पानी डाल के रख दिया है अच्छे से डिज़ोल्व करके। इसको हम तुलसी के बीज भी कहते हैं, ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। चलिए इसको हम साइड कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ जो हमने आम लिया है, ये आपको आम मीठा लेना है, जो भी इजीली मार्केट में आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा। इसको हम पील करके रफली चॉप कर लेते हैं। यहाँ जो मैंने मैंगो लिया था उसको रफली चॉप कर लिया है। अब इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने मैंगो की एकदम स्मूथ प्यूरी बना दी है, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं है। आपको भी ऐसी ही प्यूरी बनानी है, बिल्कुल भी आपको चंक्स नहीं रहने चाहिए इसमें। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। यहाँ मैंने एक वेसल लिया है, यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देती हूँ। ये मैंने जो दूध लिया है वो फुल क्रीम दूध लिया है। आप जब भी दूध से कोई स्वीट डिश बनाया करें तो फुल क्रीम दूध ही लिया कीजिए, क्योंकि वो हमारी स्वीट डिश में क्रीमी टेक्सचर देता है। दूध यहाँ मैंने बॉईल होने रख दिया है और यहाँ मैंने मशीन की सेवियाँ ली हैं, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाती है। ये मैंने एक छोटी कटोरी ली। अब ये मैं इसमें दूध में डाल देती हूँ, इसको मिक्स कर देते हैं। ये जो मैंने मैंगो की प्यूरी बनाई थी ये भी इसमें डाल देती हूँ मैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। हम इसे अच्छे से पकाएंगे। मैंने गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखी है। जब दूध बॉईल हो जाएगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। सेवी को पकने में लगभग 10 मिनट ही लगेंगे। चलिए देखिए दूध हमारा बॉईल हो चुका है, मैंगो का जो पल्प था वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं ताकि हमारी जो हमने सेवियाँ डाली हैं वो अच्छे से पक जाए इसमें। ये मोटी वाली सेवियाँ हैं जो मेनली मशीन की होती हैं और ये इसलिए मिल जाती है मार्केट में, और जो आपको फलूदा के पैकेट्स मिलते हैं उसमें मेनली इन्हीं सेवियों का यूज़ किया जाता है। इसे हम थोड़ा थोड़ा गैप में चलाते भी रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। चलिए 10 मिनट हो गए हैं इस पकते पकते और सेवियाँ भी जो हमने डाली थी इसमें वो अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने मैंगो डाला है तो चीनी थोड़ी सी कम ही डलेगी। यहाँ मैं 4 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको मीठे ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलिए अब चीनी को भी अच्छे से डिज़ोल्व होने देते हैं। अगर आपके पास आम ना हो तो इसमें आप कस्टर्ड पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, जो जिस भी फ्लेवर का आपको ईजिली अवेलेबल हो, या फिर आपके पास क्रीम है या कंडेंस्ड मिल्क है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे ये और क्रीमी टेक्सचर की बनेगी। देखिए हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और मैंगो डालने की वजह से इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश आ रहा है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए 1 घंटा हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो ठंडा हो गया है एकदम, और ये ठंडा ठंडा बहुत टेस्टी लगता है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। यहाँ मैंने एक ग्लास ले लिया है। सबसे पहले मैंने जो चिया सीड थे वो पहले ग्लास के नीचे लेयर में डाल देते हैं। ये देखिए कैसे फूल गए हैं, ये ऐसे ही फूल जाते हैं और एक जेली टाइप स्ट्रक्चर आ जाता है इसका। यह मैंने इसे नीचे डाल दिया है इससे पहले। उसके बाद मैं अपना फलूदा डाल देती हूँ। फलूदे की कंसिस्टेंसी भी देखिए, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। वैसे तो हम इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन गर्मियाँ बहुत है और गर्मियों में आइसक्रीम से इसका मज़ा जो होता है वो दुगना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम ली है। आप चाहें कोई से भी फ्लेवर की आइसक्रीम ले सकते हैं। ये मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ इसमें, जिससे और टेस्टी लगने लगती है। चलिए अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम, जिनको मैंने थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया है, इसको ऊपर से डाल देते हैं। और यहाँ मैंने कलरफुल चेरी ले ली है जो देखने में भी अच्छी लगती है।
ये चेरी मैं ऊपर से डाल देती हूँ इसके। और ये देखिए हमारा फलूदा एकदम तैयार हो चुका है मार्केट स्टाइल। ये आपने देखा बनाने में कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। जब भी आपके घर गेस्ट आने वाले हो तो आप इसे बना के पहले से रख सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।